गर्मी दाने बनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न होती है? पानी ना पीना, गर्म जैसे कि आम गर्म होता है, गर्म हम फल खा लेते हैं, या फिर कोई और वजह होती है? वालेकुम अस्सलाम। डिफरेंट उसकी वजूहात होती हैं। मतलब उसमें ज़ाहिर पानी कम ना पीना एक बहुत बड़ी मेजर वजह है। और उसके अलावा जो क्लॉगिंग की रीज़न्स होती हैं उसमें जो मेजरली आता है दैट इज़ एक्चुअली कि क्योंकि जो आपके टाइनी पोर्स होते हैं स्किन में बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उनके नीचे स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और जब वो हाइपर एक्टिव होते हैं और वो क्लॉगिंग होती है और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो फिर ब्लैक हेड्स बनते हैं, और उसके अलावा फिर उसमें बाद में वो दानों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये एक काफ़ी मेजर वजह होती है। दूसरी मतलब जो होती है, आप क्लेंजिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे होते, या बहुत ओवर जो वॉशिंग होती है ना, दैट एक्चुअली ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये होता है कि वो ग्लैंड्स और हाइपर एक्टिव होते हैं। अच्छा अरीश, मुझे ये बताएं, जैसे एक छोटा सा बेबी है, लाइक 6 to 12 मंथ्स का एक बेबी है, उसके चेहरे पे लाइट लाइट सा रैश है, उसकी क्या मेन रीज़न है? लाइक क्योंकि उसके लिए तो पानी भी, आप 6 महीने के बच्चे को पानी का इंटेक भी इतना नहीं होता है, फिर अगर वो मदर फीड पे है, आप उसको कुछ सॉलिड फूड भी नहीं दे रहे, तो उसके चेहरे पर रैश की क्या वजह, और क्या आप यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चों का बेसिकली जो होता है, हम उसमें तो मेनली रेकमेंड करते हैं कि आप जो पीड्स के डॉक्टर हैं उनके साथ कंसल्ट करें, बट स्टिल जो रीजंस उसमें होती हैं, यूजुअली इतने छोटे बच्चों के अंदर मेनली एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो उन्हें किसी ना किसी चीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। और आमतौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि किस चीज़ से आमतौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा टेल्कम पाउडर लगा दिया जाता है, उससे एलर्जीज हो रही होती हैं। बहुत कॉमनली लोगों ने भरा होता है गर्दन पे भी, फेस पे भी, तो वो भी एलर्जीज़ कर सकता है। इसके अलावा कोई भी लाइक सिंथेटिक प्रोडक्ट्स उनके अगर स्किन के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं तो वो भी उनको रिएक्शन कर सकती हैं। कोई मेडिसिन आप ऐसी दे रहे हैं वो भी रिएक्शन कर सकती हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर तो बेसिकली हम लाइक इफ़ दे आर नॉट इन देयर टीन एजेस और उससे नीचे हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं कि जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो उसको ट्रीट करें। और डॉक्टर साहब, बच्चों की तो हमने बात की, ज़रा हम बड़ों की भी बात कर लेते हैं। वो भी उतना ही इफेक्ट होते हैं, लेकिन बहुत देर से उन्हें रियलाइज़ होता है। मर्द हज़रात काम में बिज़ी होते हैं, ख़ातीन अपने किचन में बिज़ी होती हैं, वर्किंग वुमेन भी ऑब्वियसली वो अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं, इतनी स्ट्रेस्ड आउट होती हैं कि वो शायद दीगर बीमारियों की तरफ तवज्जो दे दें, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, लेकिन इस तरफ वो अपनी स्किन ख़राब होती है, स्किन की तरफ तवज्जो नहीं देते। इस वेदर में क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, आमतौर पे जो यंग एज होती है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक केयर, कि जिसमें आपके ऊपर जो आप खा रहे हैं या ख्याल रख रहे हैं वो चीज़ें इफ़ेक्ट भी करती हैं। आमतौर पे जब हमें ख़वातीन या मर्द हमारे पास आते हैं, मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनको बेचारे जिस वक्त वो उस एज से गुजर जाती हैं कि अब उन्होंने बच्चों का ख्याल रख लिया, एंड फाइनली एट द एज ऑफ 40 दे रियलाइज़ कि जी अब तो बहुत बुरा हाल है, अब हम क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें जिस तरह फ्रूट्स हो गए, या बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिनको पहले अगर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें तो वो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बट आफ्टर 40 अगर आप आके हमें ये कहेंगे कि जी हमें बताएं कि हम क्या करें, तो फिर डेफिनेटली वी वुड हैव टू रेफर यू टुवर्ड्स ट्रीटमेंट्स। लेकिन उससे बहुत बेहतर ये होता है कि आप प्रिवेंशंस की तरफ जाएं, और उसमें आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्लेस्ड कंट्री। हमारे पास ऐसे रिच फ्रूट्स हैं जो मेरा ख्याल है मुश्किल से ही कोई दुनिया में ऐसी जगह होगी जहाँ पे कंबाइनली ईजीली आपको अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, मैंगो इज़ वन ऑफ देम। जी जी डॉक्टर साहब, एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी गर्मियों में जी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, जो कि बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। स्किन आपकी गर्मियों में भी ड्राई होती है। इस पर भी प्लीज़ बताएगा कि क्या करना चाहिए अगर स्किन ड्राई है। दूसरा जो आप फलों के हवाले से बात करी थी वो भी मुकम्मल कीजिएगा। जी, जो फलों के हवाले से बात है उसमें ये कि हमारे पास तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं। मैंगोज़ है, मतलब बेसिकली दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। वो आपकी जो डेली इनटेक की जो 1 कप ऑफ मैंगो है दैट एक्चुअली कंप्लीट्स योर 67% ऑफ विटामिन सी की नीड जो आपकी बॉडी की है उसको पूरा कर देता है।
8% उसमें कॉपर है, उसके अलावा उसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, B6 है, तो उसमें मतलब दैट इज़ रियली वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। बट स्टिल अगर इफ़ यू आर लाइक डायबिटिक, अगर आपके यहाँ आपको थोड़ा सा आपकी टेंडेंसी ओबेसिटी की तरफ एंड यू डोंट वांट टू टेक मैंगोज, तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं। यू हैव पाइनएप्पल्स, यू हैव ग्रेप फ्रूट बहुत निगलेक्टेड एक फ्रूट है, उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जो शायद अगर हम काउंट करने लगें तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। उसमें विटामिन सी भी है, उसके अलावा उसमें बीटा कैरोटीन्स हैं, उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और नेचुरली जब आप बेसिकली वो लेते हैं तो वो आपकी डेड स्किन सेल को शेड भी करते हैं, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जो दूसरा आपका सवाल है वो ज़रा प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। जी, मैं ड्राई स्किन के हवाले से पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों का ये समझना है कि गर्मियों में आपकी जो जल्द है वो खुश्क नहीं होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में होता ये है कि जब लोगों के फेस पे ऑयल आना शुरू होता है तो वो बार बार उसको वॉश करना शुरू कर देते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करने की वजह से जो अल्लाह ताला ने एक बैलेंस बनाया हुआ है, जो आपकी स्किन प्रोड्यूस करती है ऑयल, जो कि नेसेसरी भी है उसको बैलेंस रखने के लिए, तो वो फिर बेसिकली एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। अब वो जो ओवर ड्राइनेस है उसकी वजह से वो जाहिर है कि वो रिंकल्स भी और तरह के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, और इवन रैशेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो मेनली चीज़ है, अक्सर लोगों में बहुत एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि यू डोंट नीड मॉइस्चराइजर्स इन समर, जो कि बिल्कुल गलत है। यू डेफिनेटली नीड मॉइस्चराइजर्स, लेकिन उसकी जो आपकी आप कह रहे हैं फॉर्मुलेशन है वो डिफरेंट हो जाती है विंटर से। जो हम समर में रेकमेंड करते हैं वो बेसिकली वाटर बेस्ड होते हैं मॉइस्चराइजर्स, और दे आर वेरी लाइट बट योर स्किन डेफिनेटली नीड्स देम, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जब आप सन ब्लॉक्स की तरफ आते हैं तो यू डेफिनेटली नीड टू नो कि आपकी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट सन ब्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प करती हैं। आपकी स्किन के रूटीन कैसी जा रही है, बहुत सारे लोगों की जिस तरह अब आगे डेफिनेटली ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो रही है, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो भी चुकी हुई है, तो उसमें बहुत ओवर प्रोडक्शन क्योंकि ऑयल की स्टार्ट हो जाती है, लोगों को यूजुअली टी सोन बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, तो उसमें यूजुअली लोग बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली वॉश करते हैं। मसला पानी के साथ नहीं है, मसला जब आप बहुत ज़्यादा आप सोप्स यूज़ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि आप वो नेचुरल बैलेंस को एलिमिनेट कर देते हैं। सही। आखिर में डॉक्टर हरीश, वो लोग जो कि स्पोर्ट्स एथलेटिक्स फिटनेस उसमें हैं, जिनके फीट कवर्ड रहते हैं और वो इस चीज़ का इतना ध्यान नहीं रखते कि उनको भी इसी तरीके से साफ़ सफाई रखनी है, स्पेशली इस मौसम में ऑफिस की भी लंबी टाइमिंग्स हो जाती हैं, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा इस पे भी थोड़ा सा, क्योंकि फिर रिंग वर्म्स वाले मामलात बन जाते हैं। जी देखिए, जब आपने बहुत ज़्यादा ओवरली कवर्ड आपने कोई भी जूसेस कोई भी शूज़ वगैरह पहने और कोई भी ऐसी आपके लाइक सॉक्स आपने पहन ली हैं और बहुत ओवर द पीरियड आपने लॉन्ग टाइम के लिए पहन ली हैं, तो वो डेफिनेटली अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और उनमें बहुत कॉमनली एक्जिमा, सोराइसिस तरह के इशूज़, फंगल इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन इन समर, तो वो बहुत कॉमन होती है और उसकी वन ऑफ द मेजर रीजंस जो है वो यही होती है। यूजुअली वो लोग जो ऑफिस गोइंग होते हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए उनको शूज़ सॉक्स इस तरह पहननी पड़ती हैं, तो उसमें एक जो मेरी रिकमेंडेशन है वो तो यही होगी प्रेफरेबली कि इफ़ दे कैन यूज़ ओपन शूज़, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लाइक आप कोई भी ऐसे आप जूते इस्तेमाल करें जो ओपन है, बट स्टिल यू हैव एक फॉर्मल आपका ड्रेस कोड है एंड यू हैव टू फॉलो दैट। तो फिर आपकी जो सॉक्स हैं वो डेली बेस पे वॉश होनी चाहिए, और आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम के बाद 2-3 घंटे के बाद यू नीड टू टेक देम ऑफ, और थोड़ी देर के लिए आप कोशिश करें कि आपके पाँव आप ड्राई करें और उसके बाद आप फिर दोबारा से आप बेशक पहन लें। लेकिन वो जो बहुत ओवर द पीरियड आप लॉन्ग टर्म के लिए पहनते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया।